नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू नगर निगम ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ मिलकर किया साइकिल रैली का आयोजन। जम्मू नगर निगम के आयुक्त राहुल यादव रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में अब अन्य राज्यों की कृषि उत्पादन मार्केटिंग कंपनियां NAM पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगी व्यापार। स्कॉस्ट सोपुर में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, छात्रों ने किया प्रदर्शन। और बारामूला जिले में तस्करी की बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। जम्मू नगर निगम द्वारा आज जम्मू स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू नगर निगम के आयुक्त राहुल यादव मौजूद रहे। रैली बस स्टैंड से शुरू हुई और विक्रम चौक से होते हुए कला केंद्र में समाप्त हुई। ये आयोजन माई टाउन माई प्राइड के तहत किया गया था। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। माई टाउन माई प्राइड के जन अभियान के दौरान हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा डिफरेंट एक्टिविटी की जा रही हैं और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आदेश के अनुसार हमारे जिला प्रशासन की मदद से हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जन अभियान को चला रहे हैं। और उसी के क्रम में आज जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा एक साइकिल रैली की जा रही है, जिसका मकसद एक तरफ हमारी साइकिल्स को बढ़ावा देना है, किस तरीके से हम बेटर हेल्दी वे को ऑफ ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सकें, और उसके साथ ही जो हमारा जन अभियान और माई टाउन माई प्राइड का संदेश है उसको जम्मू के लोगों तक पहुंचाना भी है कि किस तरीके से हमारे जम्मू शहर में पिछले कुछ सालों में जो काम हुए हैं बेहतरी के लिए और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हमारे आ रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना। ई साइकिल हमारी जो है वो हमारी 800 हमने साइकिल हम जो है पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम के तहत हम जो है अपने जम्मू में लगा रहे थे, और उसमें हमारी 720 पैडल साइकिल है और 80 हमारी जो है वो ई साइकिल्स हैं। सो हमारी ई साइकिल जो है वो आ चुकी है और जल्द ही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा हम जो है उनका जो है उद्घाटन हम करवाएंगे। जम्मू कश्मीर में अब अन्य राज्यों की कृषि उत्पादन मार्केटिंग कंपनियां NAM पोर्टल के माध्यम से कृषि और बागवानी क्षेत्र में ऑनलाइन व्यापार कर सकेंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में कृषि बाजारों के कामकाज के विनियमन में कृषि बाजारों में कामकाज को मंजूरी प्रदान हो गई है। इन कृषि उत्पादन मार्केटिंग कंपनियों को नाम पोर्टल के माध्यम से व्यापार करने के लिए अन्य राज्यों से आपसी सहमति के आधार पर पंजीकृत लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए प्रशासनिक परिषद ने इसके लिए बागवानी निदेशक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए तंत्र के हिसाब से अब प्रदेश के बागवानी योजना और मार्केटिंग निदेशक 3 टन की क्षमता से ऊपर कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, CA स्टोर, सहकारिता, सेल्फ हेल्प समूहों, FPO, भंडारण क्षेत्रों को मीडिया के साथ यार्ड घोषित कर नाम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट के साथ व्यापार केंद्र के रूप में घोषित कर सकते हैं। उत्तरी कश्मीर के शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सोपुर में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार शाम को सहपाठियों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद विवि के अधिकारियों ने जांच पूरी होने तक आरोपी को निलंबित कर दिया है। पीड़ित छात्रा ने वीरवार को कृषि विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मुश्ताक अहमद डार के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। स्कॉस्ट की डीन रेहाना हबीब कांत के अनुसार छात्रा ने कृषि विभाग के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दी थी, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी को निलंबित कर दिया गया है और जांच पूरी होने तक वेतन रोका गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले पर सीमा पार से तस्करी की बड़ी कोशिशों को सुरक्षा बलों ने नाकाम करते हुए हथियार और हीरोइन की बड़ी खेप बरामद की। कमलकोट इलाके में सेना की ओर से स्थापित प्रणाली में घुसपैठ के संकेत मिलने के बाद फायरिंग भी की गई। फायरिंग होते ही घुसपैठिए हथियारों व हीरोइन की खेप छोड़कर भाग निकले। ये खेप LOC पर उड़ी सेक्टर के कमलकोटे इलाके से बरामद की गई। सुरक्षा बलों और सेना ने पूरे इलाके को खंगाला ताकि कहीं और भी तस्करी की खेप ना पड़ी हो। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की सुबह को LOC पर स्थापित प्रणाली पर इस बात के संकेत मिले हैं कि घुसपैठ की कोशिश हो रही है। इसके बाद वहां तैनात जवानों ने फायरिंग की तो घुसपैठिए भाग निकले।
जे.एंड.के एसोसिएशन ऑफ डेफ द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपना मासिक वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने कम पैसों में उनका गुजारा नहीं हो पाता। उन्होंने जल्द से जल्द उनका वेतन बढ़ाने और उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। आज दिन तक वो भी नहीं खुला है और गवर्नमेंट ने हमें बताया 1180 कहाँ दिया, जो 1180 हमें ट्रेस ही नहीं हो रहा है कहाँ पे है 1180। जो एडी ब्लॉक है पूरा हमने सर्च कर लिया, वहाँ पे हमें मिला नहीं है और ऑन ग्राउंड जीरो कागजों में बहुत कुछ इन्होंने खोला हुआ है। और जो पेंशन का मैटर था 3000 की, इनकी कमेटी बनी थी 19 में, कमेटी ने रिपोर्ट दी हुई है 3000 के लिए और आज दिन तक इन्होंने वो भी मारी नहीं की। अपनी इन अफसरों में सैलरियाँ बढ़ानी होती हैं, डीए लेने होते हैं, रातों रात वो बिल पास हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके लिए फंड्स भी आ जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है और ऑर्डर निकालते जाते हैं। ये एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या फिट हो, ये करो वो करो, डॉक्यूमेंट चक्कर करवाते हैं, दर दर चक्कर भड़का रहे हैं। हैंडीकैप को खज्जल किया जा रहा है। आज जम्मू के फ्लाई मडाल में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ये क्रिकेट मैच प्रेस क्लब 11 वर्सेस कच्चा तालाब के बीच खेला गया, जिसमें प्रेस क्लब 11 ने पहले बल्लेबाजी की और इसमें रुपेश कुमार ने 34 बॉल में 68 रन मारे। है खेल गतिविधियां आयोजित कर रही है, तो जितना हो सके पार्टिसिपेट करें, नशे से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। तो संदेश दिया जाता है नशे से दूर रहें। और प्रेस क्लब जो है लगभग 5, 7, 8 साल से क्रिकेट जो है लगातार कंटिन्यू खेल रही है। जब जिस समय लॉकडाउन था तो उस समय 2 साल का गैप रहा, तो 2 साल के गैप के बाद जो है आज हमारा 5वां मैच है। तो इसमें ये नहीं कि युवा ही खेल रहे हैं, इसमें 30+ के जो लोग हैं, 40+ भी हैं, उसमें हमारे साथ खेल रहे हैं और जो हमारी टीम से जुड़े हुए हैं। लगातार जो इनका प्रयास ये रहता है कि खेलते हैं। जब उनको बोले सुबह 7 बजे आने के लिए, तो वो 6:30 बजे जो है प्रेस क्लब में पहुंचे होते हैं। मतलब खेलने का इतना जज्बा है उनके बीच में। इस बार रहना चाहिए कि यार अपने खेलना है तो कहीं पे भी मैचेस हो वहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ऑल जे.एंड.के स्पोर्ट्स एंड कल्चर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा क्रिसमस गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके बारे में पत्रकार वार्ता कर भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी ने अधिक जानकारी साझा की। ये जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल और जे.एंड.के बैंक द्वारा ये हम लोगों को स्पॉन्सर दी गया। इसके अलावा जुगल एंड सन्स और इसके अलावा HDFC बैंक और इन लोगों के माध्यम से हम लोग ये टूर्नामेंट इस बार करा रहे हैं। और मेरे को आप मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूँ सारे जम्मू के लोगों को कि इतना बढ़िया और जो प्लेयर हमारे पास पिछले 3-4 सालों में जिन प्लेयर्स ने खेला है और आज वो राष्ट्रीय स्तर पर वो खेल रहे हैं और रोजगार के साधन भी उनके इस जो हमारा क्लब है इससे बने हैं। और 5 तारीख के बाद जब हम शुरुआत करेंगे, उसके साथ साथ जिस प्रकार मैंने बोला कि एक क्रिकेट के प्रेमी भी बढ़े हैं, युवा वर्ग और महिला वर्ग जो फुटबॉल के साथ साथ अपना क्रिकेट के अंदर भी वो अपनी रुचि रखते हैं, उत्साहित होकर इन फुटबॉल और क्रिकेट को देखते हैं। 19 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जिस प्रकार से पिछली बार भी MM स्टेडियम में हम लोगों ने क्रिकेट का भी टूर्नामेंट कराया था, इस बार भी इसमें पूरे स्टेट से हम लोग टीम लेकर क्रिकेट का भी हम लोग टूर्नामेंट करा रहे हैं। और आप सब मीडिया से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब भी इनका प्रसारण, इनकी अपने जो मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार करें, जिस कारण जो जम्मू कश्मीर के युवा और फुटबॉल प्रेमी और क्रिकेट प्रेमी जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हुआ जब रात के वक्त एक घर में अचानक आग लगी। यह आग इतनी भयानक थी कि घर के अंदर फंसी 35 साल की महिला की जलकर मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार देर रात की है, जब 35 वर्षीय महिला नसीमा बानो के घर में आग लग गई और वह भीषण आग की वजह से बाहर नहीं निकल पाई और देखते ही देखते उनकी जलकर मौत हो गई। राज्य जांच एजेंसी ने श्रीनगर में शनिवार सुबह फंडिंग मामले में हुर्रियत कार्यकर्ताओं के घरों समेत कई ठिकानों पर छापे मारे। इस बीच एजेंसी को कई दस्तावेज हाथ लगे। इस मामले के लंबे समय से जांच चल रही है। इससे पहले 27 नवंबर को प्रतिबंधित जमाते इस्लामी पर और शिकंजा कसते हुए अनंतनाग जिले में संस्था से जुड़ी 90 करोड़ की संपत्तियों को SIA ने जब्त कर लिया था। इनमें कृषि भूमि, बगीचे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कार्यालय के साथ आवासीय ढांचे बने हुए हैं। ये संपत्तियां जिले के 11 स्थानों पर हैं। संपत्तियों को जब्त करने का ये दूसरा मामला है। UAPA की धारा 8 के तहत अनंतनाग के DC ने SIA की स्तुतियों पर इन संपत्तियों को अवैध घोषित किया है। इनमें एक कनाल 4 मल्ला जमीन में 2 मंजिला इमारत बनी हुई है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स,
ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले कुछ दिनों से सड़क हादसे बढ़ने लगे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब किसी न किसी इलाके में कोई हादसा नहीं होता। शुक्रवार को जम्मू शहर के बारी इलाके गंग्याल में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की धर्मदत्त नाम बताया जा रहा है उसका और उम्र 67 वर्ष पुत्र बंसीलाल निवासी आरसपुरा के रूप में हुई। वही अखनूर के ताचरवा गांव में एक मिनी बस पलटने से उसमें सवार 8 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। गंग्याल इलाके में यह हादसा शुक्रवार को उस समय हुआ जब धर्मदत्त स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। जब वह गंग्याल चौक पर पहुंचे तो क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें GMC अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसे अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। कटरा गर्मी हो या बरसात या फिर कड़ाके की सर्दी, किसी भी मौसम में श्रद्धालुओं के बीच देश भर से उत्साह और श्रद्धा के साथ माता वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस वर्ष भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश निभाए। मौजूदा वर्ष में अब तक 85 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2013 का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। उस समय 93,23,647 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। ऐसा ही रहा तो इस वर्ष 1 करोड़ आंकड़ा पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2018 में 85,86,541 श्रद्धालुओं की तुलना में जारी वर्ष में अब तक वर्ष 85,63,138 श्रद्धालु मां के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं। कोरोना के दौरान यात्रा सबसे अधिक प्रभावित रही। वर्ष 2020 में यात्रा का आंकड़ा और वर्ष 1987 में यात्रा के आंकड़े के पास पहुंच गया था, लेकिन हालात सामान्य होने के साथ ही यात्रा तेजी से बढ़ने लगी है। कश्मीर में सुरक्षा बलों के शिकंजे और आम कश्मीरियों के घटते समर्थन के बीच आज कश्मीरी आतंकियों का एक बड़ा संगठन हिजबुल मुजाहिदीन अंतिम सांसें गिनने लगा है। ना हथियार मिल रहे हैं, ना ठिकाना, ना पैसा और ना ही कश्मीरी युवाओं का साथ। कभी इस संगठन में करीब 5,000 आतंकी थे, लेकिन अब महज 5 आतंकी रह गए हैं। इसके अलावा हिजबुल के ओवरग्राउंड वर्कर और वित्तीय नेटवर्क दोनों लगभग नष्ट हो चुके हैं। वहीं पाकिस्तान ने कई नए आतंकी संगठन खड़े कर हिजबुल को हाशिए पर धकेल दिया है। कश्मीर का मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलायुद्दीन इसी संगठन का चीफ कमांडर है, जो 31 साल से गुलाम जम्मू कश्मीर में छिपा है। सितंबर 1999 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन का गठन करवाया था। उत्तरी कश्मीर में पट्टन बारामुल्ला में रहने वाला जमाते इस्लामी के प्रमुख कार्यकर्ता मास्टर एहसान डार को पहला कमांडर बनाया था। सलायुद्दीन ने वर्ष 1991 में ऑपरेशन चीफ कमांडर बना था। इसका अधिकांश कैडर जमाते इस्लामी से सहानुभूति रखने वाले वर्गों से आता रहा है। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।